हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल VK GK ट्रिक में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। आज का कटअप पुरुषों के लिए 35 मार्क, महिलाओं के लिए 30 मार्क। आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। वित्त आयोग के गठन राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। इसका कार्यकाल 5 वर्ष। संसद के सदस्यों का वेतन का निर्णय कौन लेता है? संसद के सदस्यों का वेतन का निर्णय कौन लेता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद ही लोग अपना वेतन का निर्धारण करते हैं। किस अनुसूची में 3 सूची संघ, राज्य एवं समवर्ती का वर्णन मिलता है? इसका सही जवाब होगा बी, 7वीं में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का वर्णन है। संघ सूची पर कानून संघ बनाता है, राज्य सूची पर राज्य एवं संघ एवं समवर्ती सूची पर संघ एवं राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा कानपुर। दाल एवं चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोनों ही कानपुर में है। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। सबसे अधिक रेशम कर्नाटक में होता है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस किस्म की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अरेबिका। भारत में सबसे अधिक अरेबिका किस्म की कॉफी उपजाई जाती है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाए। हाँ दोस्तों, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्योंकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद। अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब होगा वजीर आजम। सुनते होंगे आप लोग, उस समय प्रधानमंत्री को वजीर बोला जाता था। जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला। जहांगीर बोलता था, अगर कोई भी चित्रकार नाक अलग, आंख अलग और चेहरा अलग बनाता है तो मैं बता दूंगा कि नाक आंख किसने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया? किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज को अपनाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अगर लगे कि इस क्वेश्चन पर टाइम देना है तो आप लोग पूछ करके आराम से उसको आंसर टिक कीजिएगा। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में न्यायिक संगठन के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। रुद्र सागर झील किस राज्य में है? रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? इसका सही जवाब होगा गुरु रामदास। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु रामदास। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में, इनका देहांत हुआ था 1680 ईस्वी में। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, आप लोग को फायदा पहुंच सके। सूधी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के भी दयानंद सरस्वती है
और सुधी आंदोलन के भी दयानंद सरस्वती हैं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 से संबंधित है, भारत का विधि अधिकारी होता है। इसका गठन अनुच्छेद 76 के तहत या किसी भी दोनों सदन में बोल सकता है या देश के किसी भी संसद कानूनी। लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? इसका सही जवाब होगा 1/3। ऑप्शन नंबर बी 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। हाँ, आप लोग से एक क्वेश्चन है कि विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल समुदाय को नामांकन करता है? आप लोग इसको कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। देखते हैं कौन सही जवाब देते हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? इसका सही जवाब होगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3। दिनेश स्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन सुधार। बाबर किस चीज का बड़ा शौकीन था? बाबर किस चीज का बड़ा शौकीन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बागों को लगाने में। वह मुबाइन शैली का जन्मदाता भी माना जाता था। वो बागों के बीच में लगाने का शौकीन था। बाबर का मुकाबला कहाँ है? तो इस काबुल में है। शेर शाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया? इसका सही जवाब होगा 1545। यह इसका अंतिम आक्रमण था। उसी के समय आग्नेयास्त्र चलाने से इसका मृत्यु हो गया था। इसने ही ग्रंटक रोड आप लोग जानते होंगे। ग्रंटक रोड के स्थापना इसी ने किया था। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? यह कर्नाटक है। कर्नाटक में मालप्रभा घटप्रभा कर्नाटक किसके लिए? तो कॉफी उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरल है। यह भारत का सबसे लंबा लगून झील भी है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। नए लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। हाँ, और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो से उनको भी लाभ मिल सके। तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी है। कावेरी दक्षिण की गंगा किसको बोला जाता है? कावेरी को। वृद्ध गंगा किसको बोला जाता है? वृद्ध गंगा गोदावरी को। आप नोट करते चलिएगा। कबीर किसके समकालीन थे? इसका सही जवाब होगा सिकंदर लोदी। कबीर का मकबरा कहाँ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मगहर में कबीर का मकबरा स्थित है। भक्ति कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? भक्ति कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? इसका सही जवाब होगा चैतन्य का जन्म नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। यह वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। आप लोग नोट करते चलिए।
अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया? अन्नपूर्णा योजना का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और उस पर नोट करते चलिएगा। अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ 2000 ईस्वी में किया गया था। किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा? किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से इनका कर हाफ था, 1 कर दिया था। इसने सिकंदर उर्फ सानी का उपाधि कौन धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों, फिर से एक बार, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब होगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसको हराकर बाबर ने भागर पर मुगल वंश का 1526 में इसको हराकर बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था, जो पानीपत के प्रथम युद्ध से जाना जाता है। तेनालीराम किनके दरबार में थे? माने किनके दरबारी कवि थे तेनालीराम? तो ये होगा कृष्णदेव राय। और अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? तो कृष्णदेव राय से है। नागलपुर नामक शहर इनके द्वारा ही बनाया गया था। दक्षिणी ध्रुव अक्षांश कितना होता है? 90 डिग्री। साउथ पोल को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब होगा सीके नायडू। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा थर्मल पावर। केंद्र राज्य के संबंध का परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? इसका सही जवाब होगा सरकारी आयोग। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य परीक्षण से। लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कहाँ गिरती है? इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों कच्छ के रण में, या कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसे नमकीन नदी भी बोला जाता है, या कच्छ के रण में विलुप्त हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत से ही वीडियो बनाते हैं। टाइम बहुत कम मिलता है, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 19 नवंबर। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर